हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू यूज़ अ मेंस्ट्रुअल कप और हाउ टू वेयर अ मेंस्ट्रुअल कप। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, जो बहुत ज़्यादा सर्च भी की जाती है कि आप कैसे अपना जो मेंस्ट्रुअल कप है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, ठीक है। झटपट से बताऊँगी आपको सब चीज़ें और इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड नेचर के लिए कितना बेनिफिशियल है ये सब चीज़, ठीक है। तो एंड साइजेस पे भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप कैसे इसका जो साइज जो है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट टू द वीडियो, ओके। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ खुद पर्सनली, मुझे जो अच्छा लगा है, ठीक है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जो है इन्वेस्ट करिए जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं स्विच करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप पे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत हाई प्राइजेज़ वाले ब्रांड्स के जो है वो चेक ना करिए। हो सके तो कम प्राइस वाले जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं उस पर इन्वेस्ट करो। तो आपको एक बार जब साइज़ जो है सही गाइडेंस मिल जाए आपको अपने साइज़ की, तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये वाला सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप है, बहुत ही अच्छा है। और मैंने जो है इसे लिया है लार्ज साइज़ में और मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, मतलब इसका साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट रहा है। तो मैं अभी तक इसे 2 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। तो और हाँ, तो अभी साइज़ की बात चल रही है तो साइज़ बाद में, प्रोडक्ट में बाद में दिखाती हूँ, पहले साइज़ भी आपको बता देती हूँ। तो साइज़ पे बात चल रही है तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो टीनेज गर्ल्स हैं जिन्होंने अभी अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एंटर किया हुआ है, तो वो स्मॉल कप ले सकती हैं या एक्स्ट्रा स्मॉल वाला जो है वो उनके लिए परफेक्ट जाएगा, तो आप वो ले सकते हो। देन आप जो है उससे, जैसे अगर कुछ लेडीज़ जो हैं या कुछ फीमेल्स जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो वो स्विच कर सकती हैं मीडियम पे। मेंस्ट्रुअल बोलने वाली थी अभी मीडियम पे। तो उनके लिए मीडियम आई थिंक बेस्ट रहेगा। और जो जिनका मैरिज हो गया है या फिर बेबी को आपने बर्थ दिया है, तो वो लार्ज पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुआ है, जैसे कि मेरा भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुआ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मैंने लार्ज जो है वो चूज़ किया था और मुझे वो परफेक्ट बैठा है। बट जिन्होंने वेजाइनली बर्थ दिया है वो एक्सेल, पहले तो लार्ज खरीदना, अगर नहीं बैठता है तो उसके बाद आप एक्सेल ले सकते हो, ठीक है। तो और अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साइज़ जो वो परफेक्ट नहीं, अगर आपने ले लिया है उसके बाद में आपको देखना है कि कैसा पता चलेगा। तो पता ऐसे चलेगा कि जब आप उसे इंसर्ट करोगे तो आपका जो ब्लड होगा वो बाहर आएगा, ठीक है। और अगर आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है तो एक भी ड्रॉप जो है वो आपकी बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल आप भूल ही जाओगे कि पीरियड्स नाम की कोई चीज़ होती है, बिल्कुल आप कंफर्ट हो जाओगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना इसे, तब आपको थोड़ा हो सकता है कि इरिटेशन हो, थोड़ा सा ऐसे फील हो कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, ठीक है। बट आप इसको सेकेंड टाइम यूज़ करोगे देन आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा और आप यूज़ टू हो जाओगे। तो चलो अब मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ। साइज़ पे तो आपको आई थिंक गाइडेंस मिल गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और अब देखते हैं प्रोडक्ट। तो ये है, इस तरह से पैकेजिंग में आता है, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो इसे ओपन करेंगे ऐसे, तो इसके अंदर जो है वो पाउच मिल जाता है, तो इस तरह से। और ये इसके इंस्ट्रक्शंस है जो कि अभी मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, है ना। तो इस तरह से पाउच में आता है, मैंने इसे यूज़ करके पाउच में ही रखा हुआ है। और जब आप नया लोगे तब ये अलग से होगा और प्रोडक्ट आपका अलग से पैक्ड आएगा एक पॉलीथीन में, ठीक है। उस पर भी साइज़ लिखा, हाँ मैंने नहीं हटाया है वो पॉलीथीन। तो बैग में जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट और इस तरह से ये छोटा सा मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी मिल जाता है। ये जो आपका अगर फिनिश हो जाता है तो आपको अलग से भी अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा आपको। तो हम बताते हो, तो ये देखो इस तरह पे ये पैक्ड होता है इसमें, और यहाँ पे भी एल साइज़ लिखा हुआ है। तो ये है मेरा मेंस्ट्रुअल कप, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है पूरा, तो आपका जो है वो लीकेज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता। और ऐसे लगता है कि मुझे कोई इरिटेशन हो सकती है इसको अंदर डालने से या अंदर रखने से, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप जब अंदर इंसर्ट करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ इंसर्ट किया है। हो सकता है जैसे आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो या सेकेंड टाइम यूज़ करते हो तो ये स्टेम जो है वो आपके लिए लॉन्ग हो, क्योंकि सर्विक्स की जो
हमारी सर्विक्स के बाद की जो वजाइना की हमारी कैनाल होती है उसकी लेंथ जो है वो सबकी डिफरेंट होती है, सब फीमेल्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो किसी की लेंथ छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। तो हो सकता है कि ये जो लेंथ है वो आपके लिए बड़ी हो, तो आप जो है वो स्टेम को कट भी कर सकते हो, बट 2 टाइम्स यूज़ करने के बाद में, ठीक है, तब आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे, क्योंकि इंसर्ट नहीं, निकालने में इसको ईजी रहेगा। जो आपके स्टेम को पकड़ के आप आराम से इसको ऐसे निकालने को ईजी रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 2 टाइम्स आप कट कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसे हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो आप जो है वो इसे यूँ पकड़ोगे और यूँ करके ऐसे सी फोल्ड करोगे इसे, ठीक है, ये इस तरह से। अगर ये आपके लिए जो है इसके आगे से ओपनिंग फिर भी वाइडर है तो आप इसे ट्रिपल फोल्ड कर सकते हो, यूँ करके, ठीक है। तो ये हो जाती है, फिर आप इसे ऐसे करके इंसर्ट कर दोगे इसमें, ऐसे इंसर्ट कर दोगे इसमें, और धीरे धीरे से पुश करना है इसको, और ये अपने आप जो है ऊपर ओपन हो जाता है। आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि यार ये बंद हमने ऐसे करके बंद करके हमने डाला है तो ये खुलेगा नहीं या कुछ भी। ये वैक्यूम क्रिएट कर लेता है और आराम से जो है वो अंदर चल जाता है, ठीक है। अगर आपका फिर भी नहीं जाता तो इसे आप यूँ करके फोल्ड कीजिए, देन आप इंसर्ट कीजिए इसे, तो भी आपका जो है इमेंशियल कप इजीली चला जाएगा। बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो आप लुब्रिकेशन के लिए तो इसको गीला कर लीजिए या फिर लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हो। और हाँ, मैंने जो है मैं आपको बता रही हूँ सिरोना का जो है वो यूज़ किया है। आपको ये इजीली नाइका पे, अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा, और आई थिंक 250 या 300 के बीच में ही आपको ये ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये ऐसा कहता है कि 8 to 10 आवर्स प्रोटेक्शन देता है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर फर्स्ट 2 डेज़ में हो तो आफ्टर 3-4 आवर्स चेक कर लो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो। अदरवाइज़ 6 आवर्स जो है वो तो नीडेड है कि आपको 6 आवर्स बाद चेक करना ही करना है, ठीक है। तो एक मेंस्ट्रुअल कप जो है आपका 10 इयर्स तक चल जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि आप कितने सारे पैड्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते और कितना अच्छा आप जो है नेचर को बचा सकते हो, कितना अच्छा कर रहे हो उसके लिए। तो या और इट्स अप टू यू कि अगर आप उससे पहले भी स्विच करना चाहते हो न्यू मेंस्ट्रुअल कप पे तो या कर सकते हो आप। बट या मैंने तो अभी ये यूज़ करना शुरू किया है, तो हाँ। और अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज तो आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा इरिटेट आपको जब स्टार्टिंग में कर सकता है। और डिसएडवांटेज सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि जब आपका जो है वो साइज़ ठीक से नहीं बैठे तो आपको लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लीकेज का थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो साइज़ है मेंस्ट्रुअल कप का वो परफेक्ट नहीं है, तो आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज, बाकी तो इसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं भाई। जैसे कि आप नेचर के लिए, है ना, एक पैड को जो है वो डिकम्पोज होने में 800 ईयर्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ये इतना कंज्यूम कर रहा है कि एक पैड को इतना टाइम लग जाएगा डिकम्पोज होने में। तो सोचो कि हम कितने ही पैड्स यूज़ कर लेते हैं यार एक मंथ में ही, और एक हफ्ते में या एक अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो आप जो है वो एक नेचर के लिए भी गिफ्ट ही दे रहे हो एक टाइप से कि आप जो इस पे स्विच कर जाओगे, है ना। और या टैम्पॉन्स जो है वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, पैड्स भी बहुत इरिटेटिंग होते हैं, रैशेज़ आ जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इससे अगर आप इस पर स्विच करोगे तो नहीं होगा ऐसा। इवन जो टैम्पॉन्स होते हैं अगर कुछ लोग यूज़ करते हैं तो उनको जो है वो काफ़ी टाइम तक वो अंदर गीला रहने की वजह से बहुत ज़्यादा यूटीआई जो है इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो या बट जो मेंस्ट्रुअल कप है आपको इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको इरिटेशन होगी या कुछ भी है। बट हाँ, आपको इसको जो है वो डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा इसे अच्छे से। वैसे तो इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए या स्टरलाइज करने के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल के रखना होता है 3 मिनट्स के लिए। बट मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ पानी को कुछ टाइम तक और फिर उसे कप से वॉश कर देती हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है। या फिर आप ऐसा बर्तन रख लें, जैसे मैंने छोटा सा एक बाउल सा रख लिया तो उसमें थोड़ी देर के लिए डाल के रख देती हूँ, ऐसे बॉईल नहीं करती, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल कप जो वॉश मिलता है इससे वॉश करके आप जो है वो इसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ,
एक बार जब आपने इंसर्ट कर दिया इसको, फिर जब आप निकालोगे तो वो तो मैं बताना ही भूल गई ना कैसे निकालना है। तो जी ये देखिए आपका ये मेंस्ट्रुअल कप जब इंसर्ट हो रखा है अभी, तो आपको ये टेल को जो है फील करना है अंदर फिंगर डाल के थोड़ा। तो या ऐसे करके आपको खींचना नहीं है, इसे धीरे से यहाँ तक पहुँचना है, अपने फिंगर्स को पहुँचाना है मतलब। तो इसके अंदर से धीरे से पुश करेंगे और बिल्कुल ईजिली जो है वो आपका ये निकल आएगा। तो या थोड़ा सा क्लमजी है ये, क्योंकि आप जो है ये सब चीज़ें जाके वॉशरूम में ही कीजिएगा, रूम में मत कीजिएगा, वरना बहुत मेस हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई ये पूछना चाहता है कि जैसे हमने इसे इंसर्ट किया हुआ है तो क्या हम सुसु जा सकते हैं, पॉटी जा सकते हैं, तो जी हाँ, आपकी जो है वो 3 ओपनिंग होती हैं, ठीक है। विजाइनल में जो विजाइना हमारा नीचे से एक ओपनिंग होती है, बट अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं 1 ओपनिंग से। तो जो ब्लैडर की ओपनिंग होती है वो अलग होती है, यानी पीइंग प्रोसेस की जो ओपनिंग होगी वो अलग होगी, और आपकी जो वेजाइनल वाली सर्विक्स वाली जो ओपनिंग होगी वो अलग होगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप वॉशरूम नहीं जा सकते, जा सकते हो आप बिल्कुल आराम से इसको वेयर करने के बाद भी। तो या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, जब भी आप इसे यूज़ करो तो अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जैसे अगर मेल है तो वो अपने किसी फीमेल फ्रेंड को या सिस्टर को गाइड कर सकते हैं इस सब चीज़ में, फियांसे या वाइफ है उन्हें गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और अगर फीमेल हो तो भैया आपको तो गाइडेंस मिल नहीं रही है, तो आप जो है वो इस पर स्विच करिए और यूज़ करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इवन आप स्विमिंग भी कर सकते हो, अगर घूमने गए हो कहीं पे और बीचेस वगैरह हैं और वहाँ पे, तो आप एकदम से मूड ऑफ मत कर लेना, आप ये लेके जाओ और आराम से मस्त अपना बीच बीच पे नहाओ, स्विमिंग पूल में नहाओ, कुछ भी नहीं बाहर आने वाला है, ठीक है। आराम से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो आप उस टाइम पे भी, ठीक है। तो या आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इससे रिलेटेड, और बहुत इजी है इसे यूज़ करना, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। और सबसे बेस्ट पोजीशन जो है वो इसको इंसर्ट करने का मुझे जो लगता है, एक तो स्क्वाट पोजीशन है, एंड देन पॉट पे एक टांग रख के एक नीचे, तो उसमें भी काफ़ी कंफर्ट रहता है आपको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, इसमें आप जितने भी रिव्यूज़ देख सकते हो, जितनी भी वीडियोस देख सकते हो, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हमें क्या चीज़ करनी है। और एक बार आप प्रो हो गए ना, तो ब्रो आप बहुत ही सही से जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि मेरा जो मोटिव था आपको गाइड करने का वो आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और अगर कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय बाय।